नमस्कार। मैं हूं फरहान। आप सभी का स्वागत है आज की बात जन भारत के साथ हमारे खास कार्यक्रम में। और आज के हमारे कार्यक्रम का मुद्दा है जाकिर नायक, एक आतंकी, भगोड़ा या फिर एक भ्रम। यह आज स्पष्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। फीफा विश्व कप फीफा यानी फुटबॉल का विश्व कप, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है, और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना जो कहीं ना कहीं भारत में विवादित है, और उसको लेकर जिस तरह से भारतीय मीडिया की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या वह प्रतिक्रिया हमें बरगलाने का कार्य कर रही है? इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राहुल जी मुंबई से, मनोज जायसवाल जी ये मुंबई से ही हैं, और राहुल पांडे जी न्यू दिल्ली रोहित से। साहब। आप सभी मैं का राहुल बहुत पांडे बहुत दिल्ली स्वागत से। है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने सुना कि आज का मुद्दा जाकिर नायक है, क्या उनको फीफा विश्व कप की मेजबानी के दिन ही, उद्घाटन के दिन ही बुलाना कितना सही है, कितना गलत है, यह तो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से भारतीय मीडिया प्रचार एवं प्रसार कर रही है, क्या देश की जनता का दिमाग अन्य चीजों से हटाकर भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है? तो हम शुरू करेंगे रोहित पांडे जी के साथ। आपको क्या लगता है रोहित जी की भारतीय मीडिया जो इस वक्त कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वह कितना सही है देश के लिए और भारतीय लोगों के लिए? देखिए, मीडिया काम है अच्छे बुरे चाहे कोई भी न्यूज हो उनको दिखाना। जाकिर नाइक 2016 से भारत में भगोड़ा घोषित है। इंडिया में जाकिर नाइक 2016 से भगोड़ा घोषित है। तो जब उनको कतर में बुलाया गया वर्ल्ड कप के आपके उद्घाटन के दिन उनको बुलाया गया वहां पे इस्लाम पे उपदेश देने के लिए। क्योंकि ये वर्ल्ड कप आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही, जब से वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है कतर में अनाउंस हुआ, सबको लगा कि ये वर्ल्ड कप होगा कैसे सबसे पहले। क्योंकि कतर में बहुत सारी बाउंडेशंस हैं। वहां वर्ल्ड कप में आपको कई बार महिलाओं को तो हिजाब पहन के जाने तक की अनुमति दी गई थी स्टार्टिंग में, बाद में इसे वापस लिया गया। लेकिन फिर भी वहां छोटे कपड़े पहन के आप हैं चाहे कोई भी स्टेडियम के अंदर वेस्टर्न कपड़े पहन के एंटर नहीं कर सकता, ये पहला उनका नियम था। तो जब अनाउंस हुआ कि कतर में वर्ल्ड कप होगा, तो सब लोग का यही क्वेश्चन था कि वर्ल्ड कप कैसे होगा। खैर, वर्ल्ड कप का उद्घाटन का तिथि आया और उद्घाटन हुआ। जैसा कि आपने देखा, उद्घाटन से ही कतर ने अपना कल्चर, इस्लामिक कल्चर, शरिया कानून के अंतर्गत ये वर्ल्ड कप आयोजित किया। स्टार्टिंग में बोल रहा हूं। तो जाकिर नाइक को जब बुलाया गया, तो इंडियन मीडिया का चाहे इंडियन गवर्नमेंट का एक रिएक्शन आना लाजमी था। क्योंकि भारतीय जो मीडिया है और खासकर मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, वो जाकिर नाइक से हमेशा स्टार्टिंग से ही चिड़ी हुई है। और भगोड़ा घोषित होने के चलते सरकार के साथ भारत की अधिकतर जनता भी साथ है, साथ ही मीडिया भी साथ है। तो मेरे अकॉर्डिंग रिएक्शन ये बनता था। अच्छा है कि बुरा, मैं इस पे नहीं कहता, क्योंकि ये जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं होता तो मैं इस चीज को कहने के आगे मैं नहीं जाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ हम राहुल जी के पास जाना चाहेंगे। राहुल जी, भारतीय मीडिया लगातार कह रही है कि लादेन के समर्थक हैं जाकिर नायक। इसमें आप क्या कहेंगे? देश की जनता का ध्यान कहीं ना कहीं तो भटकाया जा रहा है। मुद्दे तमाम है, देखिए, गुजरात में चुनाव है, देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, महंगाई को लेकर बात चल रही है, दूध के रेट साल में 4 बार बढ़ चुके हैं। इन सब बातों पर बात ना करके जाकिर नाइक के मुद्दे को लाकर क्या दिखाना चाह रही है मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, मीडिया को कोई वजह चाहिए होता है, लेकिन जाकिर नायक ये भी माना जा सकता है कि देश का भगोड़ा है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के में फंसा था। और 2016 में जब ये भागा था और जिस तरह से भाग के गया था और जिस तरह से किसकी कट्टरवाद है, कोई धर्म का विरोध नहीं करता लेकिन कट्टरवादी। और ये एक बात बता दूं कि कतर में गया और ये फुटबॉल का भी विरोधी है। इसके अगर पहले भी स्पीच सुनेंगे तो इसने फुटबॉल का भी विरोध किया था, इसने खेल का विरोध किया था। और ये प्योर कट्टरवाद है, वो दूसरे धर्मों की बुराई करता है। हमें हमें हम्म ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आप धर्म को माने हम्म लेकिन दूसरे धर्म की बुराई मत करें। सनातन धर्म भी यही कहता है, हम अपने धर्म को मानते हैं लेकिन दूसरे धर्म को बुराई नहीं करते।
लेकिन ये एक कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद फैला रहा था और ये कह रहा था इसी देश में रह के, इसी देश की रोटी और नमक खा के, कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म कुछ होता ही नहीं। आए दिन इसके स्पीच में ये देखा जाता था। और एक चीज ये और वो कहता था कि जिस फीफा वर्ल्ड कप ये कतर में जाके कतर में पार्टिसिपेट किया और कतर वालों ने इनको बुलाया, मैं उसका विरोध करता हूँ, घोषणा करता हूँ, तमाम ये कहता हूँ। यही जाकिर नाइक गद्दार, देश भगोड़ा, ये फुटबॉल का विरोध किया करता था। पुरानी स्पीच निकाल के देख लीजिए, काफी विरोध किया करता था। आज ये केवल कतर की वजह से, कतर क्योंकि देश हमारे देश को समर्थन नहीं देता, हमेशा विरोध में खड़ा रहता है। आज बीजेपी के प्रवक्ता ने जब एक बार इस्लामी पे बोला था, तो यही कतर हमसे संबंध तोड़ने को तैयार हो गया था। आज हमारे देश का भगोड़ा, हमारे देश का गद्दार, और उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। मैं तो इसका प्योर विरोध करता हूं। तो ये कह देना चाहिए राहुल जी के जाकिर नाइक यति नरसिंहानंद सरस्वती की भांति ही है। जी देखिए, मैं धर्म विशेष पे नहीं जाता, मैं केवल एक जो देश का गद्दार है तो गद्दार है। उसने मनी लॉन्ड्रिंग के काम किया, उसने देश के विरुद्ध काम किया, कई धाराएं देश के खिलाफ है। मैं देश की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। जाकिर नाइक किस समुदाय से आते हैं, मैं किस समुदाय से आता, मैं एक देश की बात करूं। अगर वो देश का गद्दार है, तो मेरा मानना है कतर को उसको बुला के नहीं है, तो उसको मालूम था कि हिंदुस्तान का देश गद्दार है, उसको एक दूतावास के थ्रू उसको यहाँ सौंपना चाहिए था देश को, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं इसका घोषणा का बहुत विरोध करता हूं। मैं इसका जाकिर नाइक मलेशिया के नागरिक हैं, एनआरआई हैं, वह मलेशिया की उन्हें नागरिकता है। कतर को अधिकार नहीं बनता है कि मलेशिया के एक नागरिक को वह भारत को सौंप दे। खैर ये अलग बातें हैं कि सौंपना चाहिए है नहीं, लेकिन उसको अधिकार नहीं बनता है कि वह भारत को सौंप दे एक मलेशिया के नागरिक को। मलेशिया और भारत के अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि एक सेकंड, अगर आप पूछे तो कतर और पाकिस्तान में फर्क क्या है? अगर पाकिस्तान दाऊद और यहाँ के आतंकवादियों को बैठा के दामाद बना रखा है, तो कतर भी वही कर रहा है हमारे संग। तो अगर हमारे देश की संधि, हमने भी कतर को, अगर संधि की बात करें तो हमारे देश के दुश्मन को उठा के वीवीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ी नहीं देगा। और इतने बड़े फेस्टिवल, इतने बड़े, अगर फीफा बहुत बड़ा, हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया के साथ बेहतर संबंध हैं। एशिया के तमाम देशों में उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। तो एक बात मलेशिया के साथ क्यों ना बैठकर एक ही मंच पर जाकिर नाइक को सौंपने के लिए हो जाए। यह एक बड़ा कदम हो सकता है, ना कि हम मीडिया के द्वारा। देखिए, मीडिया से कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। जी मैं आपको बता दूं, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने जब इस्लाम के कुछ बोला था, जबकि अब सस्पेंड कर दिए गए ये प्रवक्ता, उसके कतर ने एक दूसरे दिन एक्शन लिया था, इंडिया के एक व्यू पे एक्शन लिया था। तो जब इंडिया का जो दुश्मन है, गद्दार है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में फंसा हुआ है, तमाम इंडिया विरोधी काम किया है, तो एक देश को बनता है कि दूसरे देश का सहयोग करे। और कतर को इसको एक्शन लिया, वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। वो भी ये बताने के कट्टर मुस्लिमवाद फैलाना और हिंदुत्व के तरफ नफरत फैलाना, उसकी बातों में नफरतें थी, सनातन धर्म के प्रति नफरत थी, हिंदू के प्रति नफरत थी। हम किसी समुदाय पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इस्लाम को भी मानते हैं, हिंदुत्व को भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं। सभी हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम सभी धर्म को मानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कट्टरवाद थी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसा था। तो कतर को चाहिए था कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट उसको नहीं देना चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम मनोज जी के पास जाएंगे। मनोज जायसवाल जी, हम कहना चाह रहे हैं कि कतर को क्या अधिकार है कि मलेशिया के एक नागरिक को सौंप दे भारत को, या फिर जाकिर नाइक हो, या फिर कोई अन्य धार्मिक स्कॉलर हो, किसी भी धर्म का, हम किसी भी धर्म की बात करते हैं, क्या वह अन्य धर्म के लिए कट्टरवाद दिल में नहीं रखता है? मनोज जी। मनोज जी की वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही शायद। मनोज जी अपना माइक आप एक बार देखिए, म्यूट हो गया लग रहा है। रोहित जी, आपकी आवाज भी जा रही है। बस
मनोज जी की वॉइस नहीं आ रही तब तक मैं जवाब दे रहा हूं। अगर कोई भी शख्स विवादित है, फीफा है, फीफा क्या है? फीफा एक वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजर है और वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सारे वर्ल्ड इवेंट है। और जो कतर है वो वर्ल्ड कप का होस्ट नेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मेरा विचार है, कतर को इस वर्ल्ड कप में आपको आमंत्रित नहीं करना चाहिए जाकिर नाइक को, जहां तक मेरा विचार है। क्योंकि देखिए, कोई भी शख्स किसी एक देश में अपराधी के दर्जा प्राप्त है, मैं ये नहीं कर रहा हूं प्रूफ है ये क्या है, लेकिन भगोड़ा घोषित है और मलेशिया ने उन्हें शरण दी थी और साथ ही नागरिकता भी दी थी। तो ऐसे में विवादों से बचने के लिए कतर को चाहिए था कि इसमें वो जाकिर नाइक को आप आमंत्रित नहीं करें। अपने देश में, इंडिया में ही बताना चाहूंगा, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन पे फिक्सिंग के आरोप लगे थे, और साथ ही जडेजा थे, आपके आवाज आपकी म्यूट है। म्यूट है। अब आई, बताएं। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए, अगर सपोज कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की मैं एग्जांपल देना चाहूंगा और अजय जडेजा के, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा का एक टाइम उन पे बैन लगा था, एज ए मैच फिक्सिंग करने का बैन लगा था, मैच फिक्सिंग करने के बाद, जिसके चलते उन्हें किसी भी आईसीसी के इवेंट्स में या बीसीसीआई के किसी प्रोग्राम में, चाहे किसी भी खेल कोई आयोजित होता था एशिया कप में, उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। तो इंडिया ने ये देखा कि जिस पे बैन है, चाहे जो अपराध का जिस पे आरोप लगा है, उसे भारत विवादों से बचने के लिए कभी इंडिया ने आमंत्रित नहीं किया। तो मेरे अकॉर्डिंग कतर का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, वो भी एक विश्वव्यापी वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप का मतलब ये है कि सारे देश उसमें भाग लेते हैं। तो ऐसे में मेरे अकॉर्डिंग कतर का ये कदम सही नहीं था, मैं अपना विचार। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, अभी दोषी नहीं है। हमें समझ लगता है कि जल्द से जल्द न्यायालय इसका फैसला करेगा। यदि जाकिर नाइक भारत आने की थोड़ी सी तकलीफ करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इसका फैसला भी हो सकेगा। लेकिन हमारा एक सवाल और था कि भारतीय मीडिया उन्हें आतंकी का एक तमगा दे रही है, वह कितना सही है? मनोज जी, आप देखिए, अगर जाकिर, मैं इसका सीधा सा एग्जाम्पल ऐसा दूंगा कि अगर जाकिर नाइक मानते थे कि वो दोषी नहीं है, तो वो इंडिया छोड़ के भागे। मेरा सिंपल सा जवाब है, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, भारत की न्यायिक व्यवस्था पे आपको कॉन्फिडेंस है, आप मानते हो कि भारत में आपको न्याय मिलेगा, तब फिर आरोप होने के बावजूद आप इंडिया छोड़ के भागे क्यों? और ऐसे में आपका क्वेश्चन मलेशियन गवर्नमेंट पर ही उठता है। आपने कहा कि जैसा कि मलेशिया की गवर्नमेंट है, वहां की मलेशिया से इंडिया का बहुत ही बेहतर संबंध है। मैं मानता हूं कि मलेशिया से भारत का बेहतर संबंध है, लेकिन वहां के जो वर्तमान उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने न सिर्फ जाकिर नाइक, जिसको इंडिया में लगभग आरोपित था मनी लॉन्ड्रिंग का और भगोड़ा डिक्लेयर था, आपने उसे अपने यहाँ ना सिर्फ आपने शरण दी, अपितु आपने उनको वहां की नागरिकता भी दी। तो ऐसे में सवाल मैं मलेशिया पे भी उठना लाजमी है, और कतर भी इस मामले में दोषी है कहीं ना कहीं, और वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन फीफा को इस पे एक्शन लेना होगा। फीफा अगर चुप रहा तो मेरे अकॉर्डिंग फीफा भी इस मामले में दोषी है। और जहां तक मीडिया की बात है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, मीडिया देखो किसी की सगी नहीं, मीडिया किसी की सगी नहीं है। मीडिया का काम ही है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको फैलाना। तो मीडिया हमेशा सही, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मिर्च मसाला बना के देता है, और फिर मीडिया ने वही किया, और आतंकी, भगोड़ा, ये सब वर्ड्स का यूज मीडिया ने किया। आज आप मीडिया से एथिक्स की मेन स्ट्रीम से उम्मीद नहीं कर सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया टोटल टीआरपी पे चलता है, और टीआरपी के लिए वो लोग न्यूज दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बिल्कुल। नहीं रोहित जी, मैं यहाँ बताएं कि आतंकी कहना कितना सही है, कितना गलत? देखिए, देश के साथ, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँ, जिसने देश के साथ गद्दारी की वो भगोड़ा है, आतंकी है। हम क्या दाऊद इब्राहिम को क्या नाम है, उसको फीता कटवाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को बुला के? पाकिस्तान में अगर कल वर्ल्ड कप होगा तो उससे फीता कटाएंगे, तो हम क्या विरोध नहीं करेंगे? क्या वो आतंकी नहीं है? जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने कट्टरवाद फैलाया, जिसने सनातन को नीचा दिखाया, वो आतंकी है और रहेगा।
मैं आपका इस बात से तो सहमत नहीं हूं। परेशानी, एक एक सेकंड मनोज जी, एक सवाल है, परेशानी फीता कटवाने से है या परेशानी मलेशिया के शरण देने से है, परेशानी जाकिर नाइक के यहाँ पर ना आने की है, परेशानी आखिर किस बात से है? देखिए मैं बता दूं, आतंकवाद कहीं का भी हो, जिसने आतंकवादी फैलाया, जिसने देश के खिलाफ काम, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे मलेशिया में बैठा हो, चाहे पाकिस्तान बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, हम उसका बेजोर उसकी भर्त्सना करेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि अगर ये लोग हैं तो आतंकवाद जिंदा है। आतंकवाद का मतलब ये नहीं कि एक बम फेंकने वाला ही आतंकवाद था, जो उसको मोटिवेट करता है वो भी एक बड़ा आतंकवाद है। ये मोटिवेशन वाला जाकिर काम नाइक करते ने हैं। कब मोटिवेट किया आतंकवादियों को? जाकिर नाइक ने आतंकवादी को वो मोटिवेशन से उनका दूसरे दूसरे धर्म के प्रति उनका विरोध है। हमेशा उन्होंने एक तरह से जो एक खास समुदाय को, खास रिलीजन को जो भड़काने में कामयाब थे, वो ये किसी एक खास रिलीजन को, आप चाहे हिंदुज्म के खिलाफ बोलो, चाहे आप इस्लाम के खिलाफ बोलो, चाहे आप सिख कम्युनिटी के खिलाफ बोलो, किसी, हिंदुस्तान का संविधान ये सिखाता है कि आप किसी भी एक समुदाय के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। तो आप आप देखिए, वीडियोस देखिए जाकिर नाइक, जहां उन्होंने आतंकवाद हिंदू धर्म को आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ रोहित जी, मैं आतंकवाद के खिलाफ कर रहा हूँ। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, लेकिन आतंकवाद की ज्यादा संख्या अगर यहाँ पाई जाती है और इस समुदाय से आते हैं, तब क्वेश्चन उठता है, तब बात उठती है। आतंकवाद ऐसा नहीं धर्म में नहीं पाए जाते, एक आध आतंकवाद हुए जो उस कंट्रोवर्सी में हम फंसना नहीं चाहते, लेकिन ज्यादातर जाकिर नाइक ने जिस तरह से मोटिवेशन करता था और जिस तरह से इनडायरेक्टली बात कर, एक डायरेक्टर से नहीं, इनडायरेक्टर से आतंकवादी तैयार कर रहा था, इस बात से हम मुकरा नहीं जा सकता। उसकी हर सीडी, हर एपिसोड निकाल के देखेंगे तो वो मोटिवेशन था, उसका एक ही मानना था कि एक ही धर्म सबसे ऊंचा है और एक ही धर्म को मानिए, दूसरे धर्म के मानने वाले बेकार होते हैं। मैंने भी देखा उसकी स्पीच और मैंने भी सुनी है। धर्म, अरे सुनिए तो धर्म संसद में राहुल जी धर्म संसद में यति नरसिंहानंद सरस्वती भी तो यही कहते हुए नजर आ रहे थे। भारत के भीतर दिल्ली के मैदान की बात भी है, यही बात हरिद्वार में भी हुई। मेरा मतलब धर्म का प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, धर्म की आड़ में प्रचार नहीं, आतंकवाद, उन्होंने एक विशेष समुदाय को, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक विशेष समुदाय को लगातार निशाना बनाया है धर्म संसद में। आप एक एग्जाम्पल, मैं हजार एग्जाम्पल ये समुदाय से दे सकता हूँ। आज हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं चाहे एक आतंकी हो या 100 आतंकी हो, वो आजाद नहीं रहने चाहिए। आप जो बोलना चाहते हैं मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं आप केवल ये कहना चाहता हूँ, जो खुलेआम आके हमारे देश में आके मोटिवेशन दे रहा है, हमारे देश में आके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, हमारे देश में आके सब कुछ कर और हमारे देश से भाग जा रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसको माला पहना है हम आपकी। अब 2026 में हमारा अगर फीफा वर्ल्ड कप होगा तो उससे बुलाते हैं, हम उसको फीता कटवाएंगे उससे। आपका कहने का मतलब ये है कि हम उससे आके फीता, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा अब तो रोहित जी ने बोला ना, कितना बेहतर हो गया। नहीं था तो भागा, मुझे लगता है, गलत नहीं था तो भागा। मुझे लगता है राहुल जी, मुझे लगता है ईश्वर को भी यही मंजूर था कि माल्या भारत आए, इसलिए ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम बना दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अब तो माल्या को लेकर आएंगे। इस समुदाय से बात नहीं, माल्या भी गद्दार है, और जो ललित मोदी जो यहाँ से बीसीसीआई और आईपीएल के पैसे लेकर भागे, वो भी गद्दार है, मैं उसकी भी भर्त्सना करता हूं। लेकिन इन गद्दारों से हम फिर फीता कटवाएंगे तो हमारे देश की शान क्या झुकेगी नहीं? और क्या मोटिवेशन जाएगा? कल 2026 में जाकिर नाइक को बुला लेते हैं आपके कहने के अनुसार और फीता कटवा लेते हैं, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप हमारे यहाँ होगा तो। नहीं, वो भारत क्यों आएंगे? भारत के अपराधी हैं और हमारे यहाँ आते ही पहले उन्हें हिरासत में लिया जाएगा के द्वारा। अपराधी है, आप आज तक अपराधी अभी तक नहीं मान रहे थे, अपराधी है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं अपराधी भी है, आतंकवादी भी है। आप बात कहाँ ले जा रहे हैं? हम तो उन्हें अपराधी ही कह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का हम लगातार ये कह रहे हैं। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी हम तो यह कह रहे हैं कि अभी उन्हें फिलहाल आतंकवादी कहना गलत है। आतंकवादी कहेंगे, भगोड़े को भगोड़े ही कहेंगे, देश के गद्दार को गद्दारी कहेंगे। हम किसी समुदाय पे नहीं जा रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मनोज जी की आवाज अभी तक नहीं है। आने वाली बात कर रहे हो सर, एक
बोले कि अपराधी है, तो अपराधी किस बात का अपराधी है? आप बताओ, किस बात का अपराधी है वो? चलिए मनी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप चल रहा है उस पर। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी था वो। आप देश के कानून, देश के क्या क्या उसके इल्जाम लगाए, आप देखिए ना, क्यों भागा वो? आप खुद बोल रहे हो अपराधी है, तो किस बात का अपराधी था वो? अरे हम तो बोल रहे हैं इस बात को, हम तो खुले मंच पे बोल रहे हैं कि जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी है। नहीं, सुनिए मेरी बात। और अगर आप जिस दिन माननीय न्यायालय उन्हें दोषी घोषित कर देगा, हम उन्हें दोषी कहेंगे। आप जाकिर नाइक को बुलाइए ना, कौन मना करता है? आप बुलाइए, अपने खर्चे में बुलाइए, फीता कटवाइए। लेकिन मैं तो न्यायालय नहीं हूं कि मैं किसी को दोषी कह दूं। जिस दिन न्यायालय उसे दोषी कह देगा, हम उन्हें दोषी भी कहेंगे। आप एक तरफ विरोधी मान रहे हैं, आप अपराधी मान रहे हैं उसको, है ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो अपराधी। मैं हम कह रहे हैं आरोपी है वह, अपराधी हो सकता है। चाहे कोई भी हो, कोई भगोड़ा हो, वो अगर वो है, देश के प्रति गद्दारी की है, तो गद्दार है और गद्दार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी को मौका देते हैं, रोहित जी को मौका देते हैं। एक बात बोलूंगा, देखिए आपने बोला आतंकी को अभी करते हैं हम साइड। हम फिलहाल आते हैं जाकिर नाइक पे। सबसे बड़ा आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है जिसके एवज में वो भाग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। फिलहाल हम कतर से नहीं, फिलहाल हम फीफा पे आते हैं। कुछ 2 से 3 साल पहले आपको ले जाना चाहूंगा, 2018 में ऑस्ट्रेलिया 2026 में फीता कटवाइए ना जाकिर नाइक से, अच्छा आदमी है। नहीं राहुल जी, 2018 में मैं ले जाना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज क्रिकेटर, उनके कैप्टन स्टीव स्मिथ, मैं स्पोर्ट्स से ही सेक्शन में ही एग्जांपल दूंगा। स्टीव स्मिथ और सेकंड थे उनके डेविड वार्नर, और बैनक्रॉफ्ट उनके थर्ड जो बॉलर थे। ये 3 उनके दिग्गज क्रिकेटर थे। उन पे आरोप था जस्ट गेम में थोड़ी चीटिंग करने का। उन्होंने क्या किया कि आपको ध्यान होगा, बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा और ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उनको 1 साल के लिए बैन किया। 1 साल तक डेविड वार्नर तो कभी कैप्टनसी कर नहीं सकते लाइफ में, और स्टीव स्मिथ बैनक्रॉफ्ट पे 1 साल का बैन, जिसके चलते उन्होंने अपने जिंदगी की एक बेहतरीन साल खोए। अब बात आती है स्पोर्ट्स पे, फीफा पे। जाकिर नाइक जो भगोड़ा डिक्लेयर्ड है एज ए कानून, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की न्यायालय ने उन्हें भगोड़ा डिक्लेयर किया गया है। तो कोई भी देश किसी को भगोड़ा घोषित करता है, इसका मतलब वो अपराध की श्रेणी में आता है, मतलब वो अपराधी है। तो किसी अपराधी को बुला के उससे स्पीच दिलाना, आप बताइए, कोई भी रिलीजन, चाहे हिंदुइज्म है, मुसलमान, इस्लाम है, चाहे कोई भी है, कहीं ये नहीं दिखाता कि आप अपराधी से मोटिवेशनल स्पीचेस लो या आप उनसे उपदेश लो। इससे सीख नहीं मिलती है, इससे आपको उल्टा आपके जो यूथ है उनके बुरा प्रभाव जाता है। वर्ल्ड में कतर अपने पैसे के दम पे कतर ने इस चीज को दबाया है। वर्ल्ड आज चुप है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड के हर एक हिस्से से ये आवाज उठेगी कि फीफा वर्ल्ड कप में, ये आयोजन में जाकिर नाइक का कोई काम नहीं था। जाकिर नाइक के स्पीच के बिना भी ये हो सकता था। आप किसी और स्कॉलर को बुलाते, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को बुलाते, उनसे कराते। मेरा यही। तो रोहित जी, आपको क्या लगता है कि जब कतर ने एक बहुत बड़ी गलती की है मेरे अनुसार भी, तो इस पर हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? मतलब कि हमारी सत्ता की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से किस तरह का एक्शन होना चाहिए कतर के खिलाफ? सबसे पहले तो हमारे जो विदेश मंत्रालय है उनको इमीडिएट, जो वहां कतर के जो विदेश मंत्रालय है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, और इसको जो भी अलगली मीटिंग्स हैं उसमें ये क्वेश्चन उठाना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जैसा कि आपने मामला हुआ था, अभी 6 मंथ बैक जाते हैं, तो हमारे उच्चायोग को तलब किया गया था आपको कतर की तरफ से। वहां पे बाकायदा गवर्नमेंट को, हमारे इंडियन उच्चायोग को माफी मांगनी पड़ी थी। वहां पे तो हम इंडिया ने किया, इंडिया ने उनके लिए बड़ा दिल दिखाया, लेकिन अब कतर की भी बारी थी। कतर को तो अपने रिलेशंस के बारे में भी सोचना चाहिए था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बेशक हमारी टीम भाग नहीं ले रही है, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे फेमस गेम है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गेम है। इसमें तो यही संदेश आ जाता है कतर के साथ कि आप किसी देश के भगोड़े को आप अपने टीम में, अपने यहाँ आप स्पीच दोगे, आप उनसे मोटिवेशन लोगे, तो ये चीज तो गलत है। मैं तो अभी भी कहूंगा इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमें लगता है कि समय भी हो चला है और राहुल जी ने अपनी राय दी और रोहित जी ने भी अपनी राय दी। और मतलब हमारे व्यूवर्स को भी इन राय को देखकर कमेंट सेक्शन में एक फैसला करना होगा कि आखिर कतर ने जो किया है वह कितना गलत है और इस गलती के बाद आखिर भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए। ऐसे तमाम भगोड़े हैं जो भारत का धन चुराकर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा शब्द एक कहीं ना कहीं आरोप को कम करता हुआ दिखाई देता है। हम तो सीधा कहेंगे जो भारत का धन चुराकर विदेशों में ले गए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को एक चोट पहुंचाई है, ऐसे सभी व्यक्तियों को लाने के लिए भारत सरकार की ओर से मैं आशा करता हूं कि एक ठोस कदम उठाया जाए। तो आपको यदि अंत में कुछ कहना है रोहित जी या राहुल जी तो आप कह सकते हैं। राहुल जी एंड करेंगे। राहुल जी अपना पक्ष लास्ट 1 मिनट में आप दीजिए अपना विचार। मेरा केवल यही कहना है, अगर मेरा बस चले तो ये ब्रॉडकास्ट फीफा का रोक दो, क्योंकि क्योंकि मैं देशभक्त आदमी, किसी समुदाय की बात नहीं करता। अब मैं देश की बात करता हूं तो मैं फीफा देखना पसंद नहीं करूंगा। अगर फीफा में हमारे दुश्मनों को बैठा कर उसको चश्मा लगा के स्टेडियम में बैठाएं और फीता कटवाएं, उनको रसगुल्ला खिलाएं और डिनर दें, तो हमारे मुंह पे तमाचा है। इतना बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश है, अगर इसी तरह सब कुछ चला, कल अमेरिका भी करेगी, कल दूसरे देश भी करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा कि हमारे जितने आतंकवादी उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसको हम लोग खोज रहे हैं। भगोड़े हैं जो हमारे यहाँ से जाके वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट हो, वहां पे भाई उपराज्यपाल और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बना दे उनको। अब पाकिस्तान जैसे देश रहेंगे तो बन ही जाएंगे। पाकिस्तान में जितने हमारे यहाँ से भागे सब पाकिस्तान में बैठे हैं, अब जाके कतर में बैठेंगे। कतर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, दूसरा पाकिस्तान बन गया कतर। वैसे तो हमारी हर चीज का विरोध कर, आज हम विरोध कर रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं कि हमारे देश के दुश्मन को आप बैठाए दे रहे हैं, बहुत गलत। मैं अपना एंडिंग करना चाहूंगा। बेशक इंडिया इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर फीफा के व्यूवरशिप में देखा जाए तो 25% योगदान इंडियंस का है, 25% दर्शक हमारे हैं। अगर 25% दर्शक खुदा ना खास्ता अगर एक साथ बायकॉट कर देना फीफा का, तो फीफा भी डाउन चला जाएगा। ये वर्ल्ड कप को कमाई नहीं कर पाएगा जो कि कर सकता है। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए। मैं आशा कर रहा था ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति है तो इकोनॉमी, अगर हम सबसे ज्यादा व्यूवर्स हमारे इंडिया के, सबसे ज्यादा अगर हम किसी की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा सकते तो रोहित जी जो बोल रहे हैं उस बात से बहुत सहमत हूं। अगर हम लोग मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जितने जो वर्ल्ड कप में आप जाइएगा, ब्रॉडकास्टर से लेके जो टीम में बता रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग टीम में इवन नेटवर्क 18 सॉरी टीवी 18 का है वहां पे ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि जियो की हिस्सेदारी 61% है, और साथ में जो कंपनियां हैं वहां की वर्ल्ड कप में जो सपोर्ट कर रही है, जो इनके वहां पे आप जाइएगा तो इंडियन कंपनियों की संख्या 34% है। तो हम लोग को भी इंडिया को कतर को डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। हमारी बेसिक टीम नहीं खेल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग कतर का ये कदम बिल्कुल बहुत ही निराशाजनक। चलिए रोहित जी, आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूं, ब्रॉडकास्टिंग का अगर एक मिनट में इसके प्रति अगर वो था तो इनको ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी चाहिए, जियो को भी, कि इन जैसे आतंकवादी अगर आ रहे हैं तो जियो को भी टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए था। थैंक यू। जियो का देखिए जियो की ये राइट्स है ना, देखिए कोई भी बिजनेस में यहाँ जियो को दोष नहीं दूंगा, ये राइट्स ना 3 साल 2 साल 4 साल पहले ही बिक जाते हैं, और जियो भारत में हिस्सेदारी जियो की है दिखाने की। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जियो का दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी पहले से ही आपके एंडोर्समेंट होते हैं, चाहे जो भी उनके मीडिया पार्टनर्स हो गए आपके, वो डिसाइडेड होते हैं। लेकिन एक ही कदम गलत हुआ जो कि आपने जाकिर नाइक को बुला के किया। बाकी इसमें मैं फीफा का कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन फीफा को अब ये इसका विरोध तो जरूर करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चलिए चर्चा को यही खत्म करते हैं। अपने व्यूअर्स से जानना चाहूंगा कि जाकिर नाइक का कतर पहुंचना उद्घाटन के दिन और उनको एक मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पेश करना कितना सही था, कितना गलत था। क्या तमाम ऐसे भगोड़ों को जो देश का पैसा लूट कर भागे हैं उन्हें वापस लाना चाहिए? जो देश उन लोगों को पनाह देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी भारत को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं।
और आज की बात कार्यक्रम सोमवार से शनिवार रात 9 बजे आपके साथ हम चर्चाओं में बनी हुई कोई भी नई बात जो देश के में ज्वलनशील मुद्दों को लेकर आई होगी, जो देश की राजनीति में खलबली मचा रही होगी, हम लेकर आपके पास रात में 9 बजे आएंगे सोमवार से शनिवार। तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।